आगे बढ़ते हुए कुछ बड़ी खबरों का रुख हम कर रहे हैं और बड़ी खबर आप जानिए, चूंकि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है, उस पर रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं और इस बयान पर अब रविशंकर प्रसाद ने भी हमला बोला है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सनातन की समझ नहीं है, विपक्ष हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है। रविशंकर प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन जो है वो हिंदू धर्म का सीधे सीधे विरोध कर रहा है। कल भी दिन भर रिएक्शन सामने आते रहे, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू, मच्छर, मलेरिया से की और ये कहा कि न सिर्फ इसका विरोध होना चाहिए बल्कि इसे खत्म कर देना चाहिए, उसके बाद से ही संत समाज में भारी नाराजगी है और तभी से लेकर अब तक बीजेपी के बड़े चेहरे लगातार हमला बोल रहे हैं। और साथ ही ये पूछा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन, क्या यही सोच के साथ मीटिंग्स चल रही थी और क्या यही स्ट्रैटेजी आप लोगों ने तैयार की है? विपक्ष हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता है, ये सीधे सीधे रविशंकर प्रसाद ने कहा। सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। क्या मतलब है इसका? और उनके साथ कार्तिक चिदंबरम भी, चिदंबरम साहब के पुत्र जो भ्रष्टाचार के आरोप में गंभीर ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो भी हैं और वो भी कह रहे हैं सही है। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे या पाखंड करते हैं तो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, ये तय माना जा रहा था कि उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह का बयान दिया है ये विवाद को गहराएगा भी और उस पर रिएक्शंस तमाम सामने आएंगे। न सिर्फ बीजेपी हमलावर है बल्कि संत समाज में भी भारी नाराजगी है और ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो इंडिया गठबंधन है इसके सभी नेता की सोच ऐसी ही है क्या? देखिए, उदयनिधि मारन का जो बयान है, जिस तरह से बयान उन्होंने दिया था, उसी समय से लग रहा था कि इस विवाद पर, उनके बयान पर विवाद बढ़ेगा। और जिस तरह से साधु संतों की बात करें या बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अभी आप रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे, रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को भी लपेटे में ले लिया और कहा कि राहुल गांधी को सनातन की समझ नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को लेकर भी अटैक किया। तो ये साफ है कि इस मसले पर जो है बीजेपी आक्रामक रहेगी और जिस तरह से उदयनिधि मारन अपनी बयान पर कायम है, तो इससे साफ है कि इस बयान को लेकर राजनीति और तेज होगी। रविशंकर प्रसाद ने सीधे तौर पर कांग्रेस समेत इंडिया के कई नेताओं पर सीधे तौर पर उंगली खड़ा किया कि आखिरकार इन नेताओं का क्या उदयनिधि मारन का जो बयान है उससे वे सहमत हैं, क्या उस पर अपनी ओर से सफाई देंगे? तो तमाम चीज़ें हैं, ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक उदयनिधि मारन का बयान उनके गले की फांस बन गई है। गले की फांस बना है, लेकिन सिर्फ ये एमके स्टालिन या फिर उदयनिधि स्टालिन तक ही सीमित नहीं राकेश, लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब जो विपक्ष की बाकी पार्टियां हैं उनसे भी सीधे सीधे सवाल बीजेपी कर रही है और हम तो देख भी रहे हैं एक एक करके सफाई सभी की सामने आ भी रही है। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि नहीं भाई, माफी मांगनी चाहिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि भाई सभी धर्मों का सम्मान है, ये बयान गलत है। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन मजबूती का दावा कर रहा था वो छिटकता हुआ नजर भी आ रहा है। देखिए, जिस तरह से उदयनिधि के जो बयान हैं उससे कहीं न कहीं इस मसले को लेकर इंडिया जो गठबंधन है बैकफुट पर साफ दिखेगा, क्योंकि सनातन धर्म ये जो बातें कही गई है वो कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो ये बयान जो है वो परेशानी का सबब बनने वाला है इंडिया को लेकर। और भले ही उदयनिधि अगर इसको अपने बयान पर कायम रहते हैं और उसके पक्ष में तर्क देते हैं, तो ये जो है
और मुसीबत बनने वाली है इंडिया को लेकर। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है जिस तरह से रविशंकर प्रसाद सीधे तौर पर उदयनिधि को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को लेकर कि उनकी इस राय से क्या सहमत हैं। तो अब देखना होगा कि उन पार्टियों का क्या इस पर बयान आता है। अब धीरे धीरे रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद हमला बोल रहे हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। ये सोच बताता है कि विपक्ष किस सोच के साथ इकट्ठा हुआ है। साथ ही साथ सनातन धर्म से जुड़े हुए जो देश के लोग हैं उनसे भी सीधा एड्रेस किया जा रहा है बीजेपी नेताओं के जरिए, और ये बताया जा रहा है कि भाई इस सोच के साथ ये गठबंधन तय हुआ है, इसी सोच पर ये गठबंधन आगे काम करेगा। तो आप सोच लीजिए कि आपको अपना धर्म चुनना है या फिर ये गठबंधन। 2024 से जोड़कर देखें इसे राकेश। देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से उदयनिधि का ये बयान जिस तरह में आया था उसी समय से लग रहा था कि ये विवाद बढ़ने वाला है। और उदयनिधि जिस तरह से तर्क दे रहे हैं तो ये तर्क जो है सही नहीं कहा जा सकता। आप सनातन धर्म के बारे में इस तरह की वक्तव्य देना ये कतई उचित नहीं ठहरा सकता। अब रही बात की बीजेपी ने इस मसले को लेकर जो रिएक्शन किया है, आपने लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी नेताओं का रिएक्शन आ रहा है और इस मामले में जो है केस दर्ज भी किया गया है। तो ये मामला जो है इंडिया के लिए और उदयनिधि के लिए ये परेशानी का सबब बनने वाला है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के लिए तो परेशानी का सबब बनेगा। आने वाले वक्त में सरदर्द बढ़ेगा जाहिर तौर पर। और इधर बीजेपी को मिल गया है बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जो कि लोगों को सीधे एड्रेस करते हुए कहा भी जा रहा है। लेकिन राकेश, चूंकि आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पर जो आम लोग हैं वो लगातार अपनी राय सामने रखते हैं, उन आम लोगों के जरिए भी आपत्ति जताई जा रही है, यानी कि सीधे वोट बैंक पर भी इसका असर होगा। देखिए, आप सोशल मीडिया पर आप जिस तरह से प्रतिक्रिया देख रही हैं, साफ है कि उदयनिधि के जो बयान है उसको लेकर किस तरह से लोगों का रिएक्शन है। अब इस पर लिपापोती या जो बातें कही जा रही उदयनिधि द्वारा कि अपने स्टैंड पर कायम है, उनका कहने का अर्थ क्या था। लेकिन एक बड़ा बयान और सनातन धर्म के बारे में इस तरह का बयान देना कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। अब ये बीजेपी की ओर से सीधे तौर पर मांग की गई है कि क्या इंडिया भी इस मत से सहमत है। अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्या जो इंडिया में शामिल जो घटक हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। जी ठीक है, रिएक्शंस पर नजर रखेंगे। आगे जो अपडेट होगा राकेश आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। 2024 आम चुनाव से पहले बदजुबानी शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक मंच पर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का सत्यानाश करने वालों की भी कमी नहीं। पहले समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य और अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर बोल रहे हैं और विवादित बोल उनके सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर विवाद शुरू हो गया है और विवाद दूर तक जाएगा ये तय समझिएगा, क्योंकि बात धर्म से जुड़ी हुई है और हिंदुस्तान में धर्म की क्या खासियत है, क्या महत्व है, ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों की तादाद क्या है, वोट बैंक पर इसका क्या असर होगा, और सबसे बड़ी बात ये इंडिया गठबंधन जो कि एकता की बात कर रहा है, भारत जोड़ने की बात कर रहा है, सबको साथ लाने की बात कर रहा है, वहां से अगर ये बयान निकलकर सामने आता है तो इसका असर गठबंधन पर भी होगा। மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के
फंसाने की साजिश। दो दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। ये तो अभी मणिशंकर अय्यर ने भी बताया है कि किस प्रकार से सनातन विरोधी डीएनए है कांग्रेस पार्टी का। सवाल ये बनता है कि क्या सनातन धर्म को नस्तनाबूद और खत्म करने से, उसके मानने वालों को खत्म करने से जुड़ेगा भारत इनके हिसाब से? और जो उद्धव ठाकरे जी जैसे लोग हैं जो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पुरोधा बताते हैं, क्या कहेंगे वो? कभी उनके गठबंधन के साथी तिलक लगाने से ना कर देते हैं, कभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोग कहते हैं कि तिलक से नफरत है कांग्रेसियों को, कभी कांग्रेस पार्टी हिंदू को गंदा शब्द बताती है, हिंदू टेरर कहती है, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारती है, और कभी डीएमके के नेता किस प्रकार से सनातन धर्म विरोधी इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये सीधे सीधे दिखता है ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बाराबंकी से खबर है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में, जहां पर एक इमारत ढह गई और इसी इमारत के ढहने से मलबे में दबकर 2 लोगों की जान चली गई। अभी जो जानकारी मिल रही है, 12 लोगों को बचा लिया गया है, मलबे से बाहर निकाला, जिसमें 10 की स्थिति क्रिटिकल थी, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन 3 से 4 लोग अभी भी ऐसे हैं जो मलबे में दबे हुए हैं। देर रात ये घटना घटी और उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, राहत बचाव शुरू किया गया। लेकिन चूंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आई। लेकिन अब सुबह से ही अब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है और जो दबे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की कोशिश वहां से हो रही है। दो विक्टिम जो फंसे हुए हैं वो सेकंड मंजिल पे थे, तो पैन का एक स्ट्रक्चर है जो कोलैप्स किया गया है, कोलैप्स हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कोलैप्स करने के बाद बीम और कॉलम के स्ट्रक्चर में दब जाती हैं, तो उसमें निकालना मुश्किल होता है। बट लगे हुए हैं लोग और संभवतः जल्दी ही उसको रिट्राइव कर। लोग अपने घर पे सो रहे थे, मोहल्ले वाले आके जगाए हैं कि आपके वहाँ बिल्डिंग गिर गई है, आप लोगों को पता है। तो हम लोग गए तो सब लोग को निकाल के बिल्डिंग थी वो? 3 मंजिल की थी। तो कितने लोग उसमें किराए पे रहते थे? किराए पे कोई नहीं रहता था, सब फैमिली मेंबर ही रहते। तो कितने मेंबर रहते थे? अरे बाकी तो बाहर थे 10। ये हासिम की बिल्डिंग थी यहाँ पे फतेहपुर कस्बे में, बाराबंकी जनपद के, और रात को 3:10 पे सूचना मिली कि एकाएक गिर गई है यहाँ पे, और उसमें लगभग 19 लोग फंसे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस आई और स्थानीय लोगों के सहयोग से और हमारी फायर सर्विस की जो गाड़ियाँ थी वो सभी लग करके 12 लोगों को उसमें से निकाला गया। ये जानकारी मिली है कि 4 लोग इस फैमिली के पहले से ही किसी एक व्यक्ति के बीमार होने की वजह से लखनऊ में लेकर के उनको अस्पताल में एडमिट थे, तो वो तो वहाँ पे सुरक्षित है। रात को इस घर में 16 लोग थे, जिसमें से 12 लोगों को निकाला गया। अभी अंदर 3 या 4 लोग होने की सूचना मिल रही है, दानिश के, गुड्डू की और अलीम की। एसडीआरएफ भी आ गई है और एनडीआरएफ की टीम भी बस 2 मिनट में पहुँचने वाली है, और जो बचे हुए लोग हैं उनको तत्काल पहले प्रायोरिटी कि उनको भी निकाल लिया जाए।